नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई स्नातक स्तरीय भर्ती के बारे में। देखिए, आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कहीं रुक ना जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा आज की इस वीडियो को। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करिएगा। आप सभी लोगों को पता ही है, स्नातक स्तरीय जो भर्ती निकाली गई है आयोग के द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। कुल मिला के 229 पदों पर इस पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपका सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, साथ ही साथ आपका वीपीडीओ यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के कुल मिला के 229 पदों पर ये वैकेंसी है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है, इसमें जितने भी अर्हताएँ रखी गई हैं वो भली बात ही आप लोगों ने पढ़ लेंगी। उसी के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो की ओर। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना जो कोई भी क्रोम ब्राउज़र है, जैसे कि किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है UKSSC। देखिए, जैसे आप यहाँ पे UKSSC को सर्च करेंगे तो आप सभी लोगों के सामने एक नया विंडो ओपन होकर आ जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी UKSSC की, ये इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। और ये जो नया विंडो ओपन होगा, ये है आपकी उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक नीचे रेड कलर में पहली ही लाइन लिखी हुई है, समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों की स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे, पहले जब आप फॉर्म फिलअप करते थे उसमें OTR के माध्यम से फिलअप हो जाता था, लेकिन इस बार एक नया इनके द्वारा प्रोसेस चालू किया गया है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, यहाँ पे जो सबसे ऊपर ही दिख रहा है यहाँ पे, तो इस रेड टैब पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे समूह गो के अंतर्गत, इसमें आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप सभी लोगों के सामने जो नया विंडो आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल देना है। और अगला जो टैब देख रहे हैं मिडिल एंड लास्ट नेम, यहाँ पे देखिए, जैसे आपका नाम अजय कुमार आर्य है तो आप अजय फर्स्ट नेम में लिखेंगे, कुमार आर्य आप लास्ट नेम में लिखेंगे। तो फर्स्ट नेम में सिर्फ पहला मतलब जो नाम का पहला अक्षर है वही आएगा आपका अजय। उसका कुमार अगर आर्य होता तो उसमें कुमार आर्य में लिखता। फादर नेम अगला टैब में है, यहाँ पर आप सिंपली फादर नेम टाइप कर लेंगे। और उसके बाद आप लोग देख लेते हैं, इसमें जो नेक्स्ट टैब बना हुआ है मदर्स नेम, और इसके बाद आप नेक्स्ट टैब में मदर नेम टाइप कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ, मदर नेम यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अगला है, यहाँ पे लिंग यानी जेंडर, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से भरना है। मेल है तो मेल भरेंगे, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट करेंगे, और मैरिड है तो मैरिड, और अनमैरिड है तो अनमैरिड। और यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी यानी कि इंडियन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए कह रहा है। आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर भी सही तरीके से डालेगा। देखिए, आयोग ने जो बताया है कि आपको जो अपना आधार नंबर हो गया, आपका लिंग हो गया, आपका जो अदर जो मेन डिटेल हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर गलत नहीं होने चाहिए। तो आप इसको एक बार भली बात ही देख लीजिएगा, अच्छे से मिलान कर लीजिए। देखिए, अब अगला है आपका यहाँ पे उत्तराखंड का अधिवासी यानी कि आपका डोमिसाइल है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका किसी भी सेवा योजन कार्यालय में नाम दर्ज है तो आप इसमें यस करके इसमें जो भी डिटेल्स हैं यानी कि आपका सेवा योजन कार्यालय में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला टैब है ये है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, यानी किस ऑफिस में आपका नाम दर्ज है। जिस भी जनपद में आपका नाम दर्ज होगा, जैसे यहाँ पे अल्मोड़ा है तो मैं इनका अल्मोड़ा कर देता हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आपको यहाँ पे ये डेट फिलअप कर लेनी है। तो फिलहाल मैं ये डेट यहाँ इनकी यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपका ये वैलिड कब तक है, तो 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। उसमें वैलिडिटी डेट भी लिखी होगी, तो मैं ये जो वैलिडिटी डेट है ये भी इनका यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो है कि क्या आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो अगर आप हैं तो यस कर लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर नो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए
फिलहाल तो मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए क्या आपने उत्तराखंड में राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो ये तो सभी ने करी होंगी, ये तो यस कर लीजिएगा। अन्यथा किसी ने बाहर से करी तो वो नो करेगा यहाँ पे। और उसके बाद देखिए क्या आपके पति पत्नी माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवा, राज्य सरकार, केंद्र सरकारी संगठन, सरकार, लोक सेवा, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों में नियमित रूप से कर्मचारी हैं जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जाती। अगर आपका टर्म फुलफिल हो रहा होगा तो यस करेगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने सर्व किया है 2 साल तक तो आप इसमें यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। तो इनके पास फिलहाल है तो इनको मैं यस कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए उसमें एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी बोल रखा है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करिएगा, अन्यथा यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। इनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी है तो इसमें मैं फिलहाल यस कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस अगला टैब में पूछ रहा है। तो देखिए जो भी आपका पहला एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस रहेगा वो आप फिलअप कर लीजिएगा। फिलहाल इनका पहले अल्मोड़ा कर देता हूँ, दूसरा मैं इनका बागेश्वर फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आप किसी जो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है यूकेपीएससी, यूपीएससी या फिर अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में, अगर आप ब्लैक लिस्टेड हैं तो यस करेगा, अन्यथा इसमें सभी का नो आएगा। उसके बाद देखिए कोई पेंडिंग केस तो नहीं है, क्रिमिनल केस तो नहीं है आपके अगेंस्ट, तो आप इसमें फिलहाल नो कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगले उसमें आपको श्रेणी भरनी है तो इनकी फिलहाल एससी श्रेणी है, मैं एससी श्रेणी डाल देता हूँ। उसका देखिए अथॉरिटी इशू, अथॉरिटी मतलब किस अथॉरिटी ने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। आपका सर्टिफिकेट में नीचे जिनकी मुहर लगी है सबकी तहसीलदार साहब की मुहर लगी होगी तो आप इसमें तहसीलदार भर दीजिएगा, अन्यथा अगर किसी अन्य की मुहर लगी है तो एसडीएम या एडीएम की तो आप उसमें वो फिलअप कर सकते हैं। अगला आपको ये डेट किस, ये जो सर्टिफिकेट है किस डेट में इशू हुआ आपको ये फिलअप करना है यहाँ पे। उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है आपको, ये जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका प्रमाण पत्र का, तो आप इसमें अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। और इस ये जो सर्टिफिकेट है किस डिस्ट्रिक्ट से आपको अलॉट हुआ है ये भी आप इसको डाल देंगे। अगर आपके यहाँ पे देखिए उप श्रेणी में आपका देखिए ऑर्फिन है या फिर एक्स आर्मी पर्सन है या फिर आप यहाँ पे उत्तराखंड वीमेन है तो वो डालेंगे, अन्यथा यहाँ पे नन कर देंगे। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मेन जो है आपकी जन्म तिथि गलत नहीं होनी चाहिए, इसको आप बहुत ध्यान से भरिएगा। तो आप इसमें फ़िलहाल मैं इनकी जो जन्म तिथि है वो इनकी फिलअप कर लेता हूँ। और सबको विशेष ध्यान रखना है कि अपनी जो जन्म तिथि है उसको 2-3 बार चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बाद में सुधार का मौका तो मिलता है लेकिन उसमें बहुत परेशानी आ जाती है, तो आप इसको भली भांति ध्यान दीजिएगा। तो आप इसमें जो आपकी जन्म तिथि है वो आप इसमें फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है इसका वो है आपका ईमेल आईडी का। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी ईमेल आईडी है वो आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, साथ ही साथ नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके पास चल रहा होगा, तो इसको आप दोनों को अच्छे से डाल दीजिएगा। मैं फ़िलहाल इनको फिलअप कर लेता हूँ। देखिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आपका एड्रेस का आ जाता है, वर्तमान पता। देखिए अभी फ़िलहाल जो आपका वर्तमान पता है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना एड्रेस पहली लाइन और दूसरी लाइन में दोनों में लिखना है। उसके बाद आप किस राज्य से हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ज़िले से हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और टाउन यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इनका जो राज्य उत्तराखंड राज्य फिलअप कर लेता हूँ और इनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो भी पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो डाल दीजिएगा और लास्ट में पिन कोड डाल दीजिएगा। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस आपके अगर ऊपर जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस के बराबर है तो आप इसमें यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे ताकि आपका जो आपने ऊपर एड्रेस फिलअप किया है वही सेम नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पासवर्ड के लिए बोल रहा है, पासवर्ड आप वही बनाइएगा जो आपको सुटेबल लगे, पहला कैपिटल अक्षर रखिएगा, उसके बाद स्मॉल करके आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, @ ले सकते हैं, हैशटैग ले सकते हैं। उसके बाद आप कोई नंबर चूज़ कर लीजिएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। और उसके बाद आपका पासवर्ड की पुष्टि करने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपका री-एंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो सुरक्षा की है इसमें 4x4 लिखा है, इक्वल टू करके क्या आता है तो आपको पता ही होगा 4x4 करके 16 आता है, तो 16 मैं यहाँ पे कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक मार्क लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं जो सबमिट का बटन है उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए जैसे आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, इसको आप चेक कर लीजिएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे सबमिट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भरनी है, 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो देखिए सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड की भर लीजिएगा, स्टेट उत्तराखंड। उसके बाद देखिए अगला जो स्टेप है आपका डिस्ट्रिक्ट आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने क्वालिफाई किया है वो डिस्ट्रिक्ट इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अल्मोड़ा कर दिया और आपने किस इस वर्ष में पास आउट किया है वो भी आप यहाँ पर
फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, उसमें आप देखिए उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड, ये आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा स्कूल एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड, तो आपको यहीं पे ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टैब है, इसमें आपने कितने नंबर मिले आपको उस 10th में, तो आपको यहाँ पे वो फिलअप करना है। और देखिए 10th और 12th 500 नंबर का ये होता है उत्तराखंड बोर्ड में, तो 500 नंबर लिख दिए हैं मैंने। देखिए उसके बाद जैसे कि आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप कहेंगे जितने नंबर आपको मिले हैं, जैसे 325 है तो 325 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिएगा और उसको 500 से डिवाइड कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में, तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इनका परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो 32,500/500, ठीक है, 32500 अपॉन 500 करूँगा तो इनका परसेंटेज निकल आएगा। उसी तरीके से 12th भी पढ़ना है आपने उत्तराखंड, और यहाँ पर अल्मोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनका जो वर्ष है वो सिलेक्ट कर लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है, तो जिस भी बोर्ड से कराई इसमें भी आपको वही फिलअप करना है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स और आपका मैक्सिमम मार्क्स क्या था, परसेंटेज निकाल लीजिएगा। फिलहाल मैं सभी को फिलअप करके नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें प्रोसीड कर लेता हूँ। देखिए मैंने सारी डिटेल यहाँ पे इनकी फिलअप कर ली है। और उसके बाद देखिए अगला जो स्टेप है कि आपने ट्रिपल-सी कर रखा है, आपका सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सेंटर का है, तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो करिएगा। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपके पास होगा तो ही करिएगा। और आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है कोर्स कंप्यूटर का, तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके पास कोई एक्सपीरियंस बोल रहा है अगर है सेमी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट में, तो आप इसको यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए एलिजिबल पोस्ट बता रहा है कि आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल है और किन किन पोस्ट के लिए आप इनको फिलअप करना चाहते हैं। तो आपको इसमें चेक मार्क लगाना है कि जिन जिन भी पोस्टों के लिए आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको बस उन पोस्टों में चेक मार्क लगाना है जो आप यहाँ पर फिलअप करना चाहते हैं। मैंने फिलहाल सभी में लगा लिया है। उसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया, एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसमें आपको खासा ध्यान रखना है, इसमें आप अपने फ़ोन से फिलअप कर रहे होंगे तो क्रॉप करके उसका जो साइज़ है वो चेक कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका यहाँ पे फ़ोटो है उसका जो आपका साइज़ होना चाहिए, आपका यहाँ पे 50 से लेकर 100 KB तक का आपका यहाँ पे साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। और सिग्नेचर का जो साइज़ होना चाहिए 20 से लेकर 100 KB तक का आपका इसमें साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का। जब आप इन दोनों का ये साइज़ आप कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद आप इसमें चूज़ फाइल में क्लिक करके अपनी फ़ाइल जहाँ पे भी आपकी उसको क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपका प्रोसीड टू स्टेप 3 पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा, जो आपका नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्लिक, ये हो जाएगा पेमेंट का। आपको अपना पेमेंट क्लिक प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक टू प्रोसीड पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से आप सभी लोगों के सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए आप सभी लोगों के सामने एक नया विंडो ओपन हो गया, जिसमें आप कार्ड से, यूपीआई से या स्कैन कोड से, इस जो क्यूआर कोड यहाँ पे दिखाई देगा उससे आप इसमें जो भी आपका पेमेंट है, जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया होगा उस हिसाब से आपका पेमेंट इसमें दिखा देगा। और उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कार्ड है तो मैं कार्ड से एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि कार्ड से अगर हम करेंगे पेमेंट तो किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कार्ड वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें कार्ड वाले के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे से यहाँ पे पूछेगा कि आपका कार्ड डिटेल, सबसे पहले कार्ड के बाहर से जो नंबर लिखा रहता है आपका, वो नंबर, उसका कार्ड होल्डर नेम, आपकी वो जो कार्ड है कब तक वैलिड है, और CVV नंबर, आपका जो पीछे ATM कार्ड का जो पीछे 3 अंकों का कोड लिखा होगा काली पट्टी के नीचे, तो वही आपका CVV नंबर होता है। उसको आप यहाँ पे डालेंगे और प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपका जो पेमेंट है आपके नंबर पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आप वो OTP यहाँ डालेंगे तो आपका सबमिट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसका लास्ट कन्फर्मेशन बोलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना है, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।